कल के लिए आप लोग को मिल गया, ये नॉर्मल सी बात है कि इसके ऊपर बाई करना है, इसके नीचे सेल करना है। और हाँ, मैं ये बता रहा था कि एक चीज बताइए, मैं ये बोल रहा था कि कल अच्छा दिन होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि 9:15 9:16 पे आप ट्रेड डाल देंगे। आप जो है बिल्कुल बैठ जाएंगे आराम से, और बिल्कुल शिकारी की तरह बैठे रहेंगे चुपचाप। कोई जल्दी नहीं है, ट्रेड नहीं करेंगे, आराम से बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जबरदस्ती का ट्रेड लेंगे बिना मतलब का लॉस हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, जिसको ट्रेड करना है, मैं तो यहाँ पे, मैं तो मार्केट में था नहीं, मैं तो किसी और जगह बिजी था, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड छूट गया। तो ट्रेड छूट गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बैठ के सीखता रहूं कि अरे यार कैसे मेरा ट्रेड छूट गया, कैसे छूट गया। आपको पता है कि एक रूल होता है, आगे जो सेशन होगा उसमें मैं बताऊंगा कि मार्केट में 90% कैंडल में, यानी कि 10 में से 9 कैंडल ऐसे होते हैं जहां पे आप बाई या सेल कुछ भी करके ट्रेड इनिशिएट कर दीजिए। अगर आपको ट्रेड मैनेज करना आता है तो आप प्रॉफिट में निकल जाएंगे उसमें से। 10 में से 9 कैंडल, सिर्फ 10 कैंडल, सिर्फ एक कैंडल ऐसा होता है जो ब्रेकआउट का कैंडल होता है, 10% कैंडल। उसमें जो है आपको डायरेक्शन पता होना जरूरी है, वरना जो है आप जो है लॉस में निकलेंगे, आपका बड़ा लॉस हो सकता है। और आप ऐसे अंदाज पर ट्रेड करते रहेंगे तो वही जो 10% कैंडल जो होता है, वही 10% कैंडल जो है आपका सारा जो है प्रॉफिट जो है 90% कैंडल का प्रॉफिट लेकर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए प्राइस एक्शन सीखना जरूरी है। तो अगर आप जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जैसे एग्जांपल ये अगर किसी का ट्रेड मिस हो गया, तो ये आपको डबल डबल टॉप यहाँ बनता दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे सेल कर देंगे तो उसके बाद क्या हुआ, ये अहमद विल आई गेट माई मनी, अरे यार ये पैसे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं यार। एक आप लोगों को याद होगा, एक अहमद जी हैं, इन्होंने जो है मुझे ये किया था, क्या बोलते हैं, अ, एक मिनट रुकिए, इनको मैं रिप्लाई कर दूं पहले, कर दूंगा रिप्लाई। इन्होंने जो है मुझे 3,000 रुपए दिए। ठीक है, आप लोगों ने किसी को बताया भी था। और उनको मैंने क्या किया कि बेसिक थोड़ा बहुत मैंने ट्रेडिंग बताई, और उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, जब जब सेशन स्टार्ट होगा तो मैं आपको आगे का सेशन दूंगा। मैंने ट्रेडिंग लाइव सेशन एक भी नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ उनको रिकॉर्डिंग दिया। उन्होंने कहा अब मुझे आती है ट्रेडिंग, आप मुझे रिकॉर्डिंग दे दो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे जो है लाइव सेशन लो। लाइव सेशन मैंने लिया उसके बाद, एक महीने के बाद में। और फिर अब वो बोल रहे हैं कि भैया आपने मनी बैक गारंटी स्कीम डाला हुआ है, तो आप मेरे पैसे उसके वापस करो। मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक तो मनी बैक गारंटी में आपका एडमिशन नहीं हुआ था, क्योंकि उसके अलग रूल्स हैं, आपको सारा पेमेंट एक बार में करना है, प्लस क्या बोलते हैं उसको, आपको सारा होमवर्क करना है, प्लस जो है मेरे बताए हुए तरीके से ट्रेड करना है, रेगुलर सेशन अटेंड करना है। तो सर आपने कुछ किया नहीं और आप पैसे वापस मांग रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं 50% पैसा वापस कर देता हूँ। तो नहीं, उनको पूरा चाहिए। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दो यार, कम से कम वैसे ही मार्केट डाउन है, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो इसलिए आप लोगों में से जो लोग नए ज्वाइन किया था, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है फरवरी के सेशन, जिनको मैं स्पेशली मनी बैक गारंटी का एक पेपर पे लिख के बनाया हुआ है, उनको पीडीएफ फॉर्मेट में लिखता हूँ, तो ये साइन कर दो पहले। ये स्कीम मनी बैक गारंटी का, इसका मतलब ये नहीं है मनी बैक गारंटी का मतलब कि जो आएगा सबको मिल जाएगा। अटेंड किया और चले गया, और पूरा सेशन में अटेंड नहीं किया, बोला पैसा वापस दे दो। एनीवेज, तो यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो डबल टॉप ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये ब्रेक होता भी, जैसा आपको पता है कि अगर ये टॉप ब्रेक होता भी तो जो 80% जो रिवर्सल अटेम्प्ट होते हैं वो फेल होते हैं। तो ये ऊपर से ब्रेक करता है, फिर आना इसको नीचे ही था, आप आराम से कॉस्ट कॉस्ट निकल जाते हैं। यहाँ पे डबल टॉप बनता दिख रहा था, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे आप सेल कर देते, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस आप काफी बड़ा है, यहाँ सेल करते हैं, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा, क्वांटिटी को छोटी कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल शिकारी की तरह अगर आप वेट करते, तो ये देखिए ये टॉप, ये इसी टॉप को इसने यहाँ पे टेस्ट किया, इसके नीचे आप सेल करते हैं। अब इतना बड़ा मूवमेंट होगा ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन इस कैंडल के नीचे अगर आप सेल करते हैं, इसके नीचे अगर आप सेल करते हैं, तो कम से कम ये जो सपोर्ट का लेवल है यहाँ पर, तो आप उम्मीद कर ही सकते थे कि यहाँ पर प्राइस आकर यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक। तो यहाँ पर सेल करते हैं, यहाँ पे आप निकल जाते हैं। पूरे दिन अगर आप बैठे हुए हैं और आपको मार्केट समझ में नहीं आ रही है, तो अगर आप लोग जितना मेहनत ऑफिस में करते हैं, 8 घंटे मेहनत ऑफिस में करते हैं, अगर 6 घंटे अगर आप मार्केट में बैठे और सिर्फ आप ये कहें कि भैया सरफराज भाई जो है वो जाए भाड़ में, ठीक है, मैं ट्रेड तभी करूंगा जब मुझे समझ में आएगा, और मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। और अगर मुझे ट्रेड नहीं दिखेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। कभी भी अगर आप उस हिसाब से भी ट्रेड करेंगे ना, फिर भी जो है आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं इस एरिया में कहीं भी, आपको दिख रहा है कि लोअर लोअर हाईज बनते आ रहे हैं, लोअर हाई, यहाँ भी लोअर हाई। यहाँ पे भी अगर आप सेल करते हैं तो ये मान के चल सकते हैं चलो ठीक है, मेरा जो है मैं यहाँ सेल करता हूँ, इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, मैं देखता हूँ क्या होता है। 10 में से 7 ट्रेड का भी स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता है, तभी भी इसका नहीं हिट होगा, वो अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। आपको एग्जिट कब करना है, जब लगातार जो है बढ़िया जो है आपको
रिवर्सल के चांसेस दिखे। यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस कैसे दिख रहे हैं, एग्जांपल लीजिएगा, किसी ने यहाँ पे सेल किया तो उसको रिवर्सल कैसे दिख सकता है। अब वो ग्रीन कैंडल देखना स्टार्ट करे कि ग्रीन कैंडल कहाँ कहाँ बनता है, मैं यहाँ बता रहा था, यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 4 रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, खतरा, ठीक है। इसके नीचे सेल किया है, एक ग्रीन कैंडल, बुल कैंडल, खतरा, लेकिन फॉलो अप नहीं मिला, बच गए। नीचे 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 अभी तक कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, थोड़ा सा खतरा, लेकिन इसको फॉलो अप नहीं मिला। 1 ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, पहले से ज्यादा खतरा, एक खतरा यहाँ पे था, अगला जो खतरा आया है वो ज्यादा आया हुआ है, लेकिन फिर भी आप बच गए, चलो ठीक है। 2 ग्रीन कैंडल है, अगर आप निकल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे निकल गए तो आपने गलती कर दी। अगर आप यहाँ पे निकल गए, अगर आप, क्योंकि आपको यहाँ पर आपने सेल किया तो एक ग्रीन कैंडल ये बड़ा बना था, उसके बाद अगला कोई भी लगातार 2 ग्रीन कैंडल आपका नहीं बना है। इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, बुल कैंडल है, यहाँ पे अगर आप निकल जाते हैं तो इट्स ओके, आपको नहीं पता कि मार्केट में कहाँ जाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे निकल गए तो ठीक है, वरना हुआ क्या, मार्केट फिर से जब नीचे आना स्टार्ट हुआ तो फिर से आप सेल कर सकते हैं। एक बार निकल जाने का मतलब ये नहीं है कि अब आप दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, फिर से आप यहाँ पर सेल करेंगे, मार्केट फिर नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा आपको मैंने क्या बताया कि आपको देखना है कि खतरा जो है, आप सेल साइड है वो कितना बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो खतरा था वो सिर्फ एक बुल कैंडल का था, अगली बार क्या हुआ, खतरा जो है 2 बुल कैंडल का बना, यानी कि जो रिवर्सल अटेम्प्ट है वो, उसका फोर्स बढ़ रहा है, ये इतना फोर्स, इसका फोर्स यहाँ बढ़ गया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट रिवर्सल, ये सेकंड अटेम्प्ट ऊपर जाने का रिवर्सल, यानी कि थर्ड रिवर्सल और बड़ा आ सकता है, ठीक है। अब थर्ड रिवर्सल का वेट कीजिए कि भैया इस 2 से कहीं बड़ा ना आ जाए और ज्यादा पावरफुल ना है। आपने बैठा, फिर ये बना, ये रुक गया, ठीक है, और ये अपना पिछला जो है, ये जो हाई है, ये जो स्विंग हाई है, इसको ब्रेक नहीं किया। तो अब आप इतना तो श्योर हो गया कि मैंने इसके नीचे सेल किया तो मैं कम से कम लॉस में तो नहीं निकलूंगा, और आप बैठे हुए, लेकिन जैसे ही ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल और ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल जब बन गया, उसको फॉलो अप मिलना स्टार्ट हुआ, तब तो यहाँ तो आप एग्जिट करेंगे कम से कम, तो यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे, वरना और भी दूसरे जो सपोर्ट के लेवल है, आपको दिख रहा है कि अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो अगला सपोर्ट का लेवल कहाँ है, जहाँ तक जाने की उम्मीद है, सपोर्ट का लेवल ये है, यहाँ पे आपने सेल किया तो एक स्विंग लो ये है, अब यहाँ पे एक लाइन डालेंगे पोटेंशियल प्रॉफिट का, और अगला लाइन आप यहाँ डालेंगे कि या तो मैं यहाँ निकल जाऊंगा या यहाँ निकल जाऊंगा, ठीक है। और हुआ यही, देखिए यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जो दिख रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग का ही है, फिर जब यहाँ पे आया तो सब अच्छी तरह से इसने टच नहीं किया, क्योंकि उसको जब तेज ऊपर जाना है तो थोड़ा सा ये गैप रहता है, यहाँ पे ये सपोर्ट की लाइन का गैप है, जब आप मैन्युअली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो सपोर्ट की लाइन को और नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे इस कैंडल के लो पे ये इसको टच नहीं किया और सीधा ऊपर निकल गया। तो आपका अगर यहाँ पे भी सेल करते हैं तो पहला टारगेट क्या है, इस ये लो, यहाँ पे डबल बॉटम है तो ये लो, और अगला टारगेट क्या है, फिर ये लो, ये लो और ये लो, ठीक है। तो मैं फिर से आप लोग को बोलूंगा, आज का सेशन लेने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको बहुत ज्यादा जो है प्राइस एक्शन जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना बैठ जाए कि भैया मेरा जो है आसिफ सरफराज भाई से जो है रिश्ता खत्म हो चुका है, मैं ट्रेड तभी करूंगा जब मुझे समझ में आएगा, ठीक है। आपको इतना तो प्राइस एक्शन आपको आता है, बेसिक प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गया, बुल कैंडल, बेयर कैंडल, बुल फोर्स, बेयर फोर्स, सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चैनल, ट्रेंड लाइन, लोअर हाई, हायर हाई, ये सब समझ में आ गया है। अब आप जब कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप ट्रेड कीजिए। इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। जैसे आप पूरे दिन शिकारी की तरह बैठे रहे, ये यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे अगर आपने सेल कर दिया तो आपका अच्छा प्रॉफिट। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब बताया था उस वक्त भी, आगे भी ये स्ट्रक्चर कभी भी दिखे आप सेल कीजिए, या फिर नीचे खुले मार्केट, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो और तुरंत अगले कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, आप आंख खोल के बाई कीजिए, बहुत चांसेस है कि दिन भर ऊपर ही रहेगा। जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर नीचे का है। तो पूरे दिन आप मार्केट में बैठ के शिकारी की तरह जहां पे आपको समझ में आए वहां पे ट्रेड इनिशिएट कीजिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। कल वही दिन है, कल ऐसे स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे मिलेंगे, कल वही दिन है, कल आपका अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। मुझे बस यही कहना है, बाकी कल मैं मार्केट में एक्टिव रहूंगा, आप लोग से बात करता रहूंगा। और क्वेश्चन है किसी का आप लोगों में से? और वो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कल का दिन आप लोग ट्रेड कीजिए, बहुत मजा आएगा। चौहान जी, हाँ जी सर। कोई कल आप ट्रेड कीजिए और मैं ग्रुप में बताऊंगा, मुझे कुछ ट्रेड दिखा तो ठीक है, और साथ में ट्रेड करते हैं कल, ओके। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। आई होप कल इंटरनेट ठीक रहे, किसान आंदोलन की वजह से दिक्कत ना हो जाए कहीं कल। अभी तो दिल्ली में ही आपको पता है, अभी नोटिफिकेशन आया था कि नेट स्लो रहेगा, लेकिन थैंक गॉड सेशन कहते हैं नेट स्लो है। मेरा भी स्लो है, लेकिन अभी चल रहा है, कभी भी ये बंद हो सकता है वैसे, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है सर। जी पिंकू जी बताइए। सर जैसे मैंने काफी सारी पोजीशंस बना रखी है, अगर कल मार्केट में फॉल आता है तो मैं उसको निकालूं या फिर नहीं, उसको बनाए रखूं? कल जो मार्केट में फॉल आए या ऊपर आए वो सिर्फ
वो न्यूज की वजह से होगा, तो आपको लॉस में काटने की जरूरत नहीं है। कल मार्केट अगर फॉल भी होता है तो काटिए नहीं, पोजीशन को बना के रखिए, उसमें एग्जिट नहीं कीजिए। अच्छा, मेरा सजेशन है सर, पोजीशंस हैं तो फिर मतलब एवरेज मेंटेन कर सकते हैं ये। हाँ, अगर डाउन जाए तो उल्टा और आप बाई करें सर। लेकिन सारा फंड मैंने लगा रखा है, मतलब अभी खाली तो कुछ है ही नहीं, फ्री नहीं है मतलब कुछ। तो मैंने आपको उस दिन बताया ही था कि फंड बचा के रखना ये प्रोफेशनल का काम है, ठीक है। तो मैं आपको कितना भी बोलता रहूं या मुझे कोई कितना भी बोलता रहे, जब तक मेरा वो लेवल नहीं आएगा या आपका वो लेवल नहीं आएगा कि प्रोफेशनलिज्म के बिल्कुल नजदीक आ जाए, तब तक फंड बचाना आसान काम नहीं है। अकाउंट में पैसे पड़े रहे और आप बाई ना करें स्टॉक, ये प्रोफेशनल ट्रेडर का काम है। तो वो अभी टाइम लगेगा, अभी आप खुद को दोषी मत मानिए इसके लिए, ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ। कल के मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरडे कीजिए आप, देखिए। ठीक है, चलिए फिर सेशन खत्म करते हैं, कल सुबह सुबह मिलते हैं। अच्छी नींद लीजिए, रात को सुबह मिलते हैं। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।